नमस्कार दोस्तों, मैं गिरधरी पालीवाल। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे मैथ सब्जेक्ट की तथा आज के इस वीडियो सेशन में अपन मैथ्स के सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि दोस्तों कि जो आज बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स के पेपर से बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो मतलब सोचते हैं कि पेपर आएगा तो मैथ्स के क्वेश्चन कैसे अटेंड करेंगे। तो उसका डर का जो मेन कारण होता है वो यही कारण है कि बच्चों को उसका बेसिक नॉलेज नहीं होता है। बेसिक नॉलेज से अगर बात करें तो बेसिक नॉलेज में क्या होता है कि बेसिक नॉलेज की अपन अगर बात करें तो अगर बेसिक की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि सबसे पहले आपको 15 तक पहाड़े आने चाहिए। क्या आने चाहिए? 15 तक पहाड़े। ठीक है। दूसरी बात 20 तक के वर्ग आने चाहिए। तीसरी बात 15 तक के घनमूल आने चाहिए। ठीक है। तो सर जी, हम तो पटवारी आरएस और ऐसे ही बनने जा रहे हैं और आप हमें गुणा और भाग की बातें कर रहे हैं। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है। क्योंकि पेपर को करने के लिए कम से कम समय में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। क्योंकि आज का जो समय है उसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। उसी के आधार पर आप पेपर को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, इसके अंदर अपन में क्या होता है कि अगर मैं बात करूं तो अगर मैं पूछूं कि देखो 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, तो इसका जो रेशियो है वो 100% मिलेगा। हर किसी बच्चे को ये चीज़ याद होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा क्या बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहा है, उसको ये चीज़ें बार बार रिवाइज होती रहती है तो उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होता है। ठीक है। और अगर मैं पूछूं 13 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, तो इसका जो रेशियो है वो 30% हो जाता है। क्योंकि बच्चों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। ठीक है। और होता है तो वो रट लेते हैं और एग्जाम के टाइम इस चीज़ को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो सेशन में क्या करेंगे, इन सब के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे कि इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। बहुत कम समय में पेपर कैसे अटेंड करते हैं, बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे अटेंड किया जाता है। तो उसके लिए अपन जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर जोड़ दे रखी है, तो जैसे कि लिखा है 9 3 7 दशमलव 6 4 1 0 2 4 5 4 3 8 दशमलव 6 3 4। ठीक है बच्चों, ये आपको दे रखा है एडिशन। ठीक है। इसमें आपको नोटिस करना है कि देखो ये जो दशमलव दे रखा है वो दशमलव एक ही लाइन में स्थित है। ठीक है। ये तीनों दशमलव एक ही लाइन में स्थित है। और इसको करने के लिए देखो 4 और 3 कितना होता है, 7, 4 और 4 8, 8 और 3 11, हासिल की 1, और 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, दशमलव हासिल की 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, हासिल की 2, 3 और 2 5, 5 और 4 5 और 2 7, 9 और 0 9 और 1। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये जो दशमलव वाली जोड़ है इसको इस तरह से किया जाता है। ठीक है। और दशमलव वाली जोड़ को इस तरह से किया जाता है। ठीक है। अब अगर बात करें, ये है अपन के पास भिन्न। ठीक है। इस भिन्न वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भिन्न वाली जोड़ है। तो सबसे पहले इस भिन्न में अपन एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो ये लिखा हुआ है 3/4। ठीक है। तो इसमें जो 3 है वो क्या है, अंश है। क्या है, अंश है। और ये जो नीचे 4 है वो है हर। क्या है, हर। अब ये अपन को इस भिन्न से अपन को ये पता होना चाहिए कि ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। ठीक है। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न का पता लगाने के लिए
आपने एक बचपन में चीज़ देखी होगी, जैसे आपको जब मैडम नंबर देती थी तो 7 में से 3 नंबर प्राप्त होते हैं। तो ये तो संभव है कि 7 में से अपन के 3 नंबर मिल गए। जब अगर क्या ऐसा संभव है 7 में से 9 नंबर, क्या ऐसा कभी आया कि 7 में से आपके 9 नंबर प्राप्त हुए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो 3/7 है, ये जो भिन्न है वो आपकी क्या भिन्न है? उचित भिन्न है। क्या भिन्न है? उचित भिन्न। और 9/7 है वो एक अनुचित भिन्न है, क्योंकि ये चीज़ संभव नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, इसके लिए तो ये अनुचित भिन्न होती है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, जैसे कि 3 सही 1/2, ये जो भिन्न है इसे अपन कहते हैं मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न। ये जो मिश्र भिन्न होती है, ये भिन्न हमेशा हमेशा क्या होती है? अनुचित भिन्न। ठीक है बच्चों, ये हमेशा भिन्न कौन सी भिन्न होती है? अनुचित भिन्न। ठीक है बच्चों, अब अगर अपन आगे बात करते हैं घटाव की। ठीक है, अब देखो आपकी स्क्रीन पर ये एक संख्या दे रखी है जो सारे 9 है। अब इन सबको अपन को क्या करना है? घटाना है। तो इसके लिए क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये जो पहली संख्या है इस संख्या में से इसको घटा देते हैं, फिर इसको घटा देते हैं, फिर इसको घटा देते हैं, फिर इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको करने की बजाय एक चीज़ देखो, ये जो पहली संख्या है ये धनात्मक संख्या है, ये जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, बाकी सारे ऋणात्मक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ऋणात्मक वालों को जोड़ दो। ठीक है, तो अपन मैं अगर बात करूँ 9 9 9 9, ठीक है, ये 5 बार 9। अब देखो ये तो होगी धनात्मक वाली संख्या। ठीक है, अब मैं अगर ऋणात्मक वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ूं, ठीक है, 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है, 9 9 9, इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 9 और 9 18, 18 और 7 हो गए आपके 18 और 9 27, 27 और 9 हो जाएंगे 36, हासिल की 3, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 9 30, ठीक है, 30, हासिल की 3, 9 और 9 18, 18 और 3 21, हासिल की 2, 9 और 2 11, तो कितना हो गया? 11,196, 11,196। अब क्या करना है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8। तो ये आपका क्या हो गया? एक आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले प्लस वाली संख्या को आपस में जोड़ दीजिए, फिर बाद में माइनस माइनस को जोड़ के उसमें से उसको घटा दीजिए। ठीक है बच्चों, अब चलते आगे। ठीक है, अब आया आपके पास गुणा। क्या है? गुणा। अब इस तरह के गुणों को करने के लिए, क्योंकि ये दशमलव वाले गुण है, ठीक है, तो इनको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उसको क्या कर लो? काउंट कर लो। ठीक है, तो पॉइंट के बाद में देखो 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद में 6 संख्या है। ठीक है, अब जो पॉइंट के बाद में 6 संख्या और जो नॉर्मली संख्या है जैसे 4 3 और 6, इन तीनों का आपस में क्या कर दो? गुणा। तो 4 तिया 12, 12 छक्के 48, कितने हो गए? 48। अब अपन को पॉइंट कितनी संख्या बाद लगाना है? 6 संख्या बाद। 2 संख्या अपन के पास ऑलरेडी आ गई है, तो 6 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से अपन को गिन लो 1 2 3 4, और 2 संख्या ये थी तो 4 0 और लगा दो और 48, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, क्यों? ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आगे आया ये, अब इतनी बड़ी संख्या का गुणा करना अपन के लिए बहुत तो आसान नहीं है, क्योंकि अपन को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ही कम समय में अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे तो अपन के पास 5 9 है, अगर यहाँ पे 6 7 8 ऐसे आ जाए तो इन क्वेश्चन को जब तक करेंगे तब तक तो अपन का पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए अपन को क्या करना होगा, जैसे कि 5 6 3 4 3 2 1। अब जितने 9 है उतने इसके आगे 0 लगा दीजिए। क्या कहे? जितने 9 है उतने इसके आगे 0 लगा दीजिए। जैसे कितने 9 है? 5 9 है, तो 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, जिस संख्या से आप मल्टीपल कर रहे थे उस संख्या को इसमें से घटा देना है। ठीक है, तो देखो कितनी? 5 6 3 4 3 2। ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 3 6 5।
अब इस संख्या को इसमें से क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो 0 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 3 गया 6। अब बच्चों एक बार अपन को यहाँ पर रुक जाना है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ऑप्शन देखना है। क्या पता इन चारों ऑप्शन में से यही ऑप्शन दे रखा है, तो आगे करने से आपको कोई अलग से अवार्ड मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक ही रुक जाना है। जितना कम समय में अपन पेपर अटेंड करेंगे उतना अपने लिए सही होगा। अगर आप इसको करने के लिए बैठ गए तो आपको उसमें कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि 4 ऑप्शन में से ही आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी में क्या पता वो अलग हो। ठीक है, अब चलते आगे वाले पेज पर। ठीक है, अब देखो, अब अपन को इसमें भाग देना है। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो आंसर अलग आएगा, राइट हैंड साइड से करोगे तो आंसर अलग आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको करने के लिए आपने देखो इसमें क्या करना है कि जो सबसे पहली वाली संख्या है उसको तो एज इट इज रखना है, बाकी वाली संख्या को जो भाग का साइन है उसको तो गुणे में चेंज कर देना है और बाकी संख्या को बट्टा में लिख देना है। ठीक है, तो देखो 4 8 0 0 0 इंटू 1/8 0 0 इंटू 1/20 इंटू 1/10। अब देखो कितने जीरो कट रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 जीरो कट गए। नीचे वाले हल्का गुणा किया तो 8 दूनी 16 इंटू 10 ऊपर हो गया 48। ठीक है, अब ये 16 है, 16 तिया 48, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/10 यानी कि 0.3। ठीक है, तो इस तरह को इसको करना होगा। और दूसरे अगर देखें तो क्या करेंगे, 48,000 में पहले 800 का भाग लेंगे 600 बार, फिर 600 में 20 का दिया 300 बार, फिर 300 में 10 का दिया 30 बार। तो अपन का आंसर ऐसे करने पर चेंज आ रहा है, ऐसे करने पर। तो जो सही तरीका है वो ये तरीका होता है। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो जब प्लस का साइन होता है तो उस तरफ जाने पर वही प्लस का साइन क्या हो जाता है, माइनस में, और माइनस का साइन उस साइड जाने पर क्या हो जाता है, प्लस में, और गुणा का साइन उस साइड जाने पर क्या हो जाता है, भाग में, और जो भाग का साइन होता है वो उस साइड जाने पर किस में हो जाता है, गुणा में। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसमें देखो जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ, p + 12 = 16, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p बराबर आपके पास हो जाएगा 16 - 12 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूं, p - 4 = 8, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 8 4 12। ठीक है, और अगर मैं दूसरी बात करूं कि p × 2 = 6। ठीक है, तो p बराबर कितना आ जाएगा, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 6/2, यानी कि p बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आगे अगर बात करें, जैसे कि कोई क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन को भिन्न वाली संख्या को कैसे जोड़ा जाता है तो वो देखते हैं। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को क्या करना है, देखो अब यहाँ पे अपन को जो नीचे हर दे रखा है, इसका सबसे पहले अपन को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर अपन देखें तो देखो 3 4 5, इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो अपन गणित में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 2। गणित की सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गणित की सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2, और अगर ऐसा पूछे कि गणित की कितनी अभाज्य संख्या है तो वो होगी 1। क्या होगी, 1। ध्यान रखना, अगर पूछे कि गणित की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है तो होगी 1, और अगर पूछे कौन सी अभाज्य संख्या है तो वो होगा 2। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब अपन को क्या करना है, सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है। देखो पहले किया 2, 2 का 3 में नहीं जा रहा है, 3 ऐसा कैसा, 2 का भाग 4 में 2 बार, फिर 5 ऐसा कैसा। ठीक है, फिर 2 का जाएगा 3 में नहीं जा रहा है, 2 का 2 में 1 बार, 5 में
नहीं जा रहा है। फिर 3 का देंगे एक बार 5 में नहीं जा रहा है। फिर किसका देंगे 5 का, अब ये एक बार हो जाएगा। तो अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम इसका कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। एलसीएम कितना आया 60। ठीक है बच्चों। अब अपन को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो राइट हैंड साइड में है वो कभी भी भाज्य संख्या नहीं आएगी, कभी भी भाज्य संख्या नहीं आएगी, हमेशा न हमेशा अभाज्य संख्या आएगी। अगर राइट हैंड साइड में अगर 4 आ गया इसका मतलब वो 2 से भाज्य है, तो 4 से पहले क्या आएगा 2 आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो बच्चों अपन का एलसीएम कितना आया 60। अब क्या करना है, ये जो 3 है इसका भाग 60 में लगाना है। कितनी बार गया 20 बार। कितनी बार गया 20 बार। अब 20 को ऊपर वाले अंश से गुणा किया, 20 एकम 20 प्लस 4 का भाग 60 में 15 बार। 15 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया 15। ठीक है। अब 5 का भाग 60 में 12 बार। अब इस 12 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो 12। अब ऊपर वालों को जोड़ दीजिए, 12 और 15 35, 35 और 12 47, 47 बट्टा 60। इसका आंसर क्या आ जाएगा 47 बट्टा 60। ठीक है, 47 बट्टा 60। इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है। और अब अगर आपसे अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि देखो 1/3 प्लस 1/4 सॉरी 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 1/2 ले लेते हैं। ठीक है। इसका एलसीएम देखो, जब ऐसी चीज आपको दे रखी हो जब हर में तीनों संख्या अभाज्य हो आपस में, ठीक है, उस कंडीशन में तीनों का गुणा ही उसका क्या कहलाएगा एलसीएम। क्या होगा, तीनों का गुणा ही उसका क्या होगा एलसीएम। अब देखो हर में 3 है 5 है 2 है, ये तीनों संख्या आपस में क्या है अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या। जैसे देखो 3 के अंदर 3 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, 5 के अंदर 5 के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 2 के अंदर 2 के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जब आपके पास नीचे हर में तीनों अभाज्य संख्या आ जाए, उन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या होता है, उनका जो लसअप होता है उन तीनों का आपस में गुणा ही उसका लसअप होगा। तो देखो 3 पंजे 15, 15 दूने 30। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि आप कल को आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 4 और 6 का लसअप क्या होगा, 4 और 6 का लसअप क्या होगा, तो आप कह दोगे 6 चंग 24। सर आपने अभी तो बताया था कि 6 चंग 24 दोनों संख्याओं को गुणा। नहीं, मैंने एक बात बोली थी कि जो तीनों संख्या है या फिर दोनों संख्या, दोनों की दोनों संख्या आपस में अभाज्य होनी चाहिए, उस खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग उसमें नहीं जाना चाहिए। 4 के अंदर 2 का भी जाता है, 6 के अंदर 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, ठीक है, और 6 खुद का भी जाता है। तो ये इस तीनों अलग अलग संख्या में भाग जाता है। इसका मतलब ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका अपन को लसअप ज्ञात करना पड़ेगा, और लसअप ज्ञात करने के लिए छोटी से छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों संख्या अभाज्य थी, इसलिए अपन ने तीनों का आपस में गुणा कर दिया। अब क्या करना है, 3 का भाग 30 में 10 बार, 10 को 1 से गुणा किया 10, प्लस 5 का भाग 30 में 6 बार, और 6 को 1 से गुणा किया 6, प्लस 2 का भाग 30 में 15 बार, 15 को 1 से गुणा किया 15। अब इसको जोड़ दीजिए, 15 और 6 21, 21 और 10 31। कितना आ गया 31/30। कितना आ गया 31/30। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो सेशन में अपन ने बेसिक मैथ्स के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न वाली संख्याओं का जोड़, दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और गुणा, बाकी बहुत सारे मतलब उदाहरण लेकर अपन ने इसका अध्ययन किया। और नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, जिसके अंदर भाजकता के नियम, 2 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम, 4 की भाजकता का नियम, 5 की भाजकता का नियम, 6 की भाजकता का नियम, इन सब का अध्ययन करेंगे। दूसरा औसत है, मिश्रानुपात है, अनुपात है, समानुपात है, इन सब की छोटी छोटी ट्रिक्स के आधार पर इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।